वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर SBI PO। जैसा कि अभी ये मार्च, अप्रैल और मई में SBI PO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट सिलेबस जो कि मेंस और प्री का सिलेबस होगा, आप इसको देखें लास्ट तक देखने पे आपको पता चल जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस और कहीं पे और नहीं जाने की ज़रूरत है इस वीडियो के अलावा। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एजेंडा हमारा क्या है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम फेज़, एग्ज़ाम कितने फेज़ों में होंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न क्या हैं, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे उसका पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट सिलेबस में आपका एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर का भी जो है और बहुत सारे सिलेबस हम आपको यहाँ पे बताएंगे पूरा एग्जैक्ट कि क्या क्या आता है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एग्ज़ाम फेज़ देखते हैं। एग्ज़ाम फेज़ जो होंगे हमारे वो यहाँ पे 4 शो कर रहे हैं, लेकिन ये 3 फेज एग्ज़ाम है। पहला आपका प्री होगा जो कि आपको पता है, और हमने इसके रिलेटेड SBI PO के रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल रहेगा, नोटिफिकेशन जब रिलीज हुई थी उसी समय का पूरा डिटेल, कितनी वैकेंसी है, सब डिटेल रहेगा आपको, वहाँ पे आप जाके देखें। और इस वीडियो में हम मेनली एग्ज़ाम फेज़ और मार्किंग स्कीम और सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो पहला है कि प्रीलिम्स जो होगा वो आपको अप्रैल में होने वाली है, लास्ट अप्रैल, और मेंस जो होगा आपको मई में होगा। और मेंस के साथ ही ये डिस्क्रिप्टिव जो कि 50 नंबर्स के होंगे, ये दोनों साथ में होगा। जब आप मेंस देने जाएंगे तो ये इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद जून में इंटरव्यू हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, प्री में क्या क्या पूछते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपके इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन होता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो उसके 35 क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश के ओनली 30 क्वेश्चन होते हैं। और जो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 35। और ये जो होल पूरा 1 आवर का एग्ज़ाम होता है, और सभी का है ये 1 आवर का एग्ज़ाम होगा। प्री जो एग्ज़ाम होगी वो ओनली 1 आवर का होगा एग्ज़ाम, और इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 100 हो जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 35। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, गलत हो गया है, ये 100 ही होंगे। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका सेपरेट, इंग्लिश का सेपरेट बनेगा कट ऑफ, एप्टीट्यूड का कट ऑफ सेटअप बनेगा, रीजनिंग का कट ऑफ सेपरेट बनेगा, और एक ओवरऑल कट ऑफ आएगी। अगर आप तीनों में क्वालिफाई करते हैं तभी आप, और ओवरऑल भी क्वालिफाई करते हैं तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। SBI PO बहुत ही टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है, हाई लेवल का होता है, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर आपके होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं मेंस का। मेंस में क्या क्या है? मेंस में आता है आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। मेंस के एग्ज़ाम में पहला जो है वो रीजनिंग है एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो कि 45 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, और 60 मार्क्स का होगा ये। और इसका अलग ड्यूरेशन होगा, जैसे कि आप प्री में देखा कि 1 ही घंटा में सब थे, नहीं, तो इसके अलग अलग आपको टाइमिंग दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 मिनट आपको अलग से मिलेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के लिए। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपको एप्टी में केवल डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना होगा, DI पढ़ना होगा, और वो जो होंगे 35 नंबर होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो होंगे वो 60 होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा। और जनरल में आप देख सकते हैं जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस,
इसी में आपके वो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। और इसका जो होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 40 होगा और मार्क्स जो होंगे वो 40 होंगे। और जो ड्यूरेशन होगा इसका 35 मिनट्स का होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में 45 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स जो होगा 40 होगा और ड्यूरेशन जो होगा 40 मिनट का होगा ड्यूरेशन। तो टोटल आपके बनते हैं 155 नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं 200। और जो आपके टाइमिंग जो होंगे टोटल मिलाकर सेपरेट जो टाइमिंग को मिलाकर आपको मिलेंगे 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट एग्ज़ाम है SBI PO। और आपको सब में क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, सबके अलग अलग कट ऑफ आएंगे और एक ओवरऑल भी कट ऑफ बनेगी, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव के देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपको जो टेस्ट होगा वो ओनली 30 मिनट्स का होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे उसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे बस। तो आपको ध्यान देना है कि आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन 30 मिनट्स में लिखने हैं। और ये जो होगा आपको रिटन होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि आप लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखना होगा या आपको लेटर लिखना होगा, जो कि 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे। उसी टाइम में इसका भी एक अलग से बनेगा कट ऑफ और उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि आपको पता है कि प्री होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन जो मेंस होते हैं उसमें आपके नंबर और इसके नंबर, डिस्क्रिप्टिव के नंबर इंटरव्यू के साथ जोड़े जाते हैं। तो इसमें भी आपको नंबर, अच्छे नंबर लाने होंगे और मेंस में भी आपको अच्छे नंबर लाने होंगे अगर आपको SBI PO का जॉब करना है तो। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। ये जो होंगे पासिंग मार्क आपको बैंक द्वारा किया जाएगा डिसाइड कि कितना होगा इसका पासिंग मार्क। चलिए आइए देखते हैं, अब सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में हम क्या क्या सिलेबस आते हैं, तो आप जो देख रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये जो है फ्रेंड्स सीटिंग अरेंजमेंट ये तो प्री में आते ही आते हैं और ये मेंस में भी आते हैं। पजल भी आते हैं, पजल टेस्ट भी आते हैं, ये प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। इनपुट आउटपुट भी प्री और मेंस दोनों में आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये भी अब इसके हाई लेवल जो होंगे वो आएंगे मेंस में। और डाटा सफिशिएंसी आपको देख के जाना है, ये भी आएगा, इनइक्वलिटीज़ भी आएगा। और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इसके भी क्वेश्चन आप वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दें। और हम जैसे कि हो पजल टेस्ट का अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कुछ दिनों में मिल जाएगा, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। और रैंकिंग का भी एक वीडियो आपको अपलोड किया हुआ, आप उसको देख लें, प्री के लिए आपको ये हो जाएगा। तो आप रैंकिंग कर लें, सिलॉक्स करना ज़रूरी है। ये मेंस में भी आ सकते हैं, इसके हाई लेवल के जो होंगे वो मेंस में भी आ सकते हैं। और मिसलेनियस भी होगा। और आपके ब्लड रिलेशन हाई लेवल के ब्लड रिलेशन आपके पूछे जा सकते हैं। और अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज ये भी पूछे जा सकते हैं, चांसेस सबके हैं। तो आपको ये जो कलर में दिख रहे हैं ये है, दोनों में पूछे जाएंगे, प्री और मेंस दोनों में। मेंस में तो पूछा जाएगा क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जो टेस्ट होते हैं ये बहुत ही हाई लेवल के होते हैं और ये डिफ़िकल्ट भी होते हैं, इसलिए मेंस में इसकी वेटेज ज़्यादा होगी। और कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट भी हो सकती है। रीजनिंग का इतना ही सिलेबस है, अगर आप इतने करके जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और क्वांटिटिव एबिलिटी का देखते हैं। क्वांटिटिव एबिलिटी में क्या है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ये तो है ही, ये प्री के लिए भी है और ये केवल मेंस के लिए भी है। तो ये जो है आपका, ये स्टार मार्क लगा लें इसके, क्योंकि ये जो केवल DI पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो आपको मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि आप देखे थे कि DI का ही अलग है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की जगह पे, उसमें आपको मेंस के लिए ये है और ये प्री के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो प्री में डाटा सफिशिएंसी भी आपको जाना है, प्रोबेबिलिटी भी करके जाना है। प्रोबेबिलिटी वो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको करके ही जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वीडियो 2 से 3 दिनों में आपको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर सीरीज हाई लेवल के नंबर सीरीज आपके आएंगे, ये भी देख लें। अप्रोक्सीमेशन का भी आपको वीडियो मिल जाएंगे।
और अर्थमेटिक ये भी है। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो एज, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, SICI, मेंसुरेशन, रेशियो एंड पार्टनरशिप। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है कि आपको मेंस के लिए जो पढ़ने हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने हैं मेनली, और जो और बाकियों के लिए पढ़ने, प्री के लिए जो पढ़ने हैं वो आपको डाटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक, एज, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, SICI, मेंसुरेशन, रेशियो एंड पार्टनरशिप पढ़ने हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 टॉपिक आपके कलर किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है और जो स्पॉटिंग एरर है और जो क्लोज टेस्ट है ये तो प्री में पूछेंगे ही पूछेंगे, ये यहाँ तक कि आपको मेंस में भी पूछेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो देखते ही हैं, ये हमेशा आता है, ये तो आएगा ही, तो इसको मेंस के लिए भी तैयारी करनी है और प्री के लिए भी। और क्लोज टेस्ट जब उसके हार्ड लेवल हो जाते हैं तो वो मेंस में आ जाते हैं, और स्पॉटिंग एरर तो आपको आना ही आना है, ये तो प्री में कंफर्म है और ये मेंस में भी पूछ सकता है। पारा जंबल होंगे आपके, पारा जंबल प्री में तो आना ही आना है, इसको आप मान के ही चलो। और फिल इन द ब्लैंक्स, डबल और सिंगल फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं डबल एंड सिंगल फिलर्स में आते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है वो जो है आपको प्री में ही बेसिकली आएंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और मेंस में शायद कम चांस है आने का, लेकिन आप पढ़ के जाएं, पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं। ज़्यादा सिलेबस नहीं है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज दें आप, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश में अगर आप कम्प्रीहेंशन कर देते हैं, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर देते हैं और क्लोज टेस्ट से 1-2 भी सही कर देते हैं, तो आपके कट ऑफ तो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का बहुत ही कम नंबर आता है और जस्ट कट ऑफ ही पास होता है। इस चलते आप देख भी सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही डाउन होता है। चलिए आइए देखते हैं मेंस के लिए जो अब हैं जो टॉपिक जनरल अवेयरनेस से और इकोनॉमी ये सब से और कंप्यूटर से, वो देखेंगे अब हम। तो इसमें जो है करंट अफेयर्स, आपको कम से कम पिछले 6 to 5 मंथ का आपको करंट अफेयर्स आना ज़रूरी है, आप उसको एक बार देख लें। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज भी अगर आप हो सके तो आप देखें। मोवो जो साइन होता है 2 कंट्रियों के बीच वो देखें। ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्या चल रहा है अभी, क्या हुआ था, कौन सा कप जीता गया था, कहाँ पे हुआ था। बैंकिंग टैगलाइन, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग टैगलाइन आपको आनी चाहिए कि कौन बैंक का क्या टैगलाइन है। मैंने अगर आपको इसकी चाहिए तो आप चले जाएं इंडिया बर्ड के साइट पे, आपको मिल जाएंगे ये सब टैगलाइन और उसके पूरे डिटेल। कैपिटल करेंसी जाननी चाहिए, जो कि एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कैपिटल करेंसी से। न्यूली अपॉइंटमेंट, अभी क्या क्या अपॉइंट हुआ है ये भी। और गवर्नमेंट का स्कीम जो लॉन्च होते हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फाइनेंशियल टर्म मार्केटिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही बजट हुआ है 1 फरवरी को, तो आपको इसके बारे में भी आप बजट के भी देख कर जाएं, कुछ भी पूछ सकता है जनरल अवेयरनेस में अगर आप मेंस में अगर पेपर दे रहे हो तो। और पीएम रिलेटेड न्यूज, जो पीएम कहाँ जा रहे हैं, किस दौरे के लिए जा रहे हैं, किस विदेशी दौरे के लिए जा रहे हैं, कहाँ से लास्ट में आए थे, ये आप क्या वहाँ पर क्या मोह साइन जो हुआ था वो भी आपको देखना जरूरी है। अब कंप्यूटर में देखते हैं कंप्यूटर के सिलेबस क्या क्या है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानना पड़ेगा, आप पढ़ लें इसको अच्छे से। MS विंडो, MS ऑफिस, ये सेक्शन तो बीटेक जो किए हैं वो तो इजीली कर लेते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनसे ये सेक्शन में डिफिकल्ट लगता है और इसमें टाइम भी कम दिया जाता है, तो इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं प्री, तो मेंस में इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और आइए जल्दी देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, लैन वैन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, सिक्योरिटी, वायरस एंड हैकर्स। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का वो आप ज्वाइन कर लो, और वहाँ से आप कुछ भी अगर आप वीडियो चाहते हो कि इस पे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट और पोस्ट कर सकते हो।
और हम लोग हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।